राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ फल व खाना का सामान लेकर मंदिर जा रहा था कि मंदिर के पास एक कुत्ता भूखा बैठा था, तो सामग्री मंदिर में देनी चाहिए या भूखे कुत्ते को खिला देनी चाहिए महाराज? भूखे कुत्ते को देना चाहिए। भूखे कुत्ते को देना, क्योंकि सर्वत्र भगवान है ना, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। यदि हम मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने और कोई कुत्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि भूखा बैठा है, तो हमें चाहिए कि भगवान की भावना करके कुत्ते को पवा देना चाहिए, क्योंकि भगवान कुत्ते में भी हैं। नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा लेके कहा कि नाथ सूखी ना खाओ, थोड़ा घी चुपरा लो, और तो उन्हीं कुत्ते में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। ये तो प्रसिद्ध कथा है। तो भगवान सर्वत्र हैं। अगर हमें कोई जीव भूखा दिखाई देता है तो हम भगवान के भोग को उसको पवा देते, सीधे भगवान पाएंगे। एक बार एक नाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हैं, गौमुख से गंगा जल ला रहे थे रामेश्वर जी चढ़ाने के लिए, और रामेश्वर पहुंचने वाले थे, बहुत से और भी साथी थे, कि एक गधा प्यास से पैर फड़फड़ा करके जवान निकाले हुए तड़प रहा था। तो बड़ा घड़ा था, तो रोका उनके साथियों ने। क्या है, रामेश्वर जी बिल्कुल नजदीक। उन्होंने कहा नहीं। वो गधे को ऐसे उठाया, पूरा गंगा जल गधे को, वो आराम से जल पी करके बैठ गया, और वो लोग चले गए। और जे ही बैठा तो देखा भगवान भूत भावन शंकर उसी से प्रकट हो गए। वहां तो भगवान दृष्टि भोग पाते हैं, मंदिर में भगवान सीधे नहीं पाते, दृष्टि भोग पाते हैं। उनकी दृष्टि में केवल आता है, और मुख से तो भगवान सीधे पाते। भूखा कोई आदमी बैठा है, कह रहा है बाबूजी भूख लगी है, पूजा ये लो, केला सेव फल मिठाई खा लो, और मान लो कि हो गया, दर्शन करे और ठाकुर जी के भोग यहाँ लगा दो, दर्शन ठाकुर जी करे और बढ़िया हो गया। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम 9 प्रकार की भक्ति करने से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इस तरह की 9धा भक्ति पूर्ण करने से भगवान से प्रेम हो जाता है, और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। अलका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भक्ति भाव को व्यक्त नहीं कर पाती महाराज जी। किससे व्यक्त करना है? प्रभु जानत सब बिना जनाए। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं तो बिना जनाए जानते हैं, अंतर्यामी सबके हृदय की बात जानते हैं। हाँ, भक्त कहलाने के लिए यदि तुम्हारा हो कि 4 लोग जाने कि हम भगत है, तो बात अलग है, नहीं तो व्यक्त करने की जरूरत क्या है। अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो चाहे जितने भजनानंदी रहे हो, हमको जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, गंडकी नदी में रह रहे थे, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे, तो उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। तो इसीलिए अखंड भजन, तब निरंतर भजन, निरंतर राधा 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 रट रहे हैं, और राधा कहते हुए शरीर छूटा तो हमें राधा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्त करने की जरूरत क्या है? प्रभु जाने सब विनय जनाए। भगवान तो अपने आप हृदय की बात जानते हैं कि हम उनको कितना भजते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनका कितना चिंतन करते हैं। तो हमें लगता है भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, भक्ति हृदय की वस्तु है। हम हृदय में भगवान का चिंतन करें, भगवान का सुमिरन करें, सादा जीवन एकदम बिल्कुल कुछ दिखावा ना हो, और खूब डट के नाम जपो, भजन से काम बनना है। तो भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि ज्यादा कोई जान न पावे, कोई प्रणाम न करे, कोई नमस्कार न करे, वो अंदर ही अंदर भगवान से रोए, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान का चिंतन करे। इससे बढ़िया और क्या है। शिखा मिश्रा जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रभु की भक्ति केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है या अन्य साधन? भक्ति से प्रेम, और प्रेम से भगवत प्राप्ति। भक्ति से प्रेम, 9धा भक्ति से 10धा भक्ति प्रेम, और प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है। प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। छुप के जो भक्ति होती है वो महान भक्ति हो जाती है। इन्हीं का एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मुझे कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए कि मैं मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाऊं और प्रभु की सेवा में लीन हो जाऊं? हाँ, व्यभिचार ना करो, कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। अन्य साधन, ये योग मार्ग परमात्म बोध समाधि, ज्ञान मार्ग तत्व बोध ब्रह्म प्राप्ति, अलग अलग मार्गों से अलग अलग अनुभव होता है, समझ पाए। और अन्य जो शुभ कर्म है वो पुण्य है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। बहुत पुण्य हुआ तो स्वर्ग आदि लोगों के तुच्छ भोग भोगने को मिल सकते हैं। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब पापाचरण करे, 2-4 माला घुमा ले, मनमानी आचरण करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा
तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है। जब निरंतर भजन हो, जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ, वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। बहुत जोर से युग परिवर्तन हो रहा है। भ्रष्टाचार, नशेबाजी, हिंसा, चोरी, ये सब बहुत, किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया, वर्णाश्रम धर्म का कोई आचार नहीं रह गया, शास्त्र सम्मान नहीं रह गया, सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। मनमानी बदल रहा है और बदलेगा, अभी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, तभी तो कलयुग का प्रभाव आएगा। बर्बाद नहीं होने पाया। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं केवल बस खान पान, कमाया, भोगा, लड़का बच्चा परिवार, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते। रामकृष्ण प्रभु से कोई मतलब नहीं होता, अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये तो सजग हो गए, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी सजग हो गए, इतने से काम चल जाएगा। खड़वांग जी को जब देवताओं ने बताया कि तुम्हारी आयु तो केवल 48 मिनट है, 48 2 घड़ी, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही परम पद प्राप्त कर लिया। अपनी इंद्रियों को रोका और भगवान के चरणों में लगाया और प्राण छोड़ा, भगवान को प्राप्त कर गए। ये लिखे गए हैं, अब लिखा गया है, अब इनका हिसाब आगे होगा। प्रारब्ध दुख और सुख का निर्माण करता है। बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तुम्हारा पाप का प्रारब्ध है, वो तुम्हें दुख देने के लिए इतना प्रभाव दिखा रहा है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। और तुम छोटा सा काम कर रहे हो, उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही, तुम्हारा पूर्व का पुण्य प्रारब्ध है। ये गलत है, इंसान गलती कर बैठता है महाराज जी, ऐसे में कैसे बल आए? नाम पता होते हुए भी हम जो सही कार्य नहीं कर पाते हो, गलत कार्य कर बैठते हैं। पता है सही कार्य है, करना चाहिए, लेकिन मन निरुत्साहित रहता है। पता है गलत कार्य नहीं करना चाहिए, पर मन कर लेता है, उसमें अध्यात्म बल की कमी होती है। यदि हम खूब नाम जप करें भगवान का, तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि जहां ब्रेक मारो बस वहीं ब्रेक मार दो। नहीं, कदापि नहीं, गलत नहीं होने देंगे। धर्मयुक्त भोग मन को देंगे, अधर्मयुक्त भोग मन को दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि पाप कर्म के लिए प्रारब्ध है, नहीं, पाप कर्म कर चुके जो हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? पाप कर्म जो पीछे हमसे हो चुके हैं और इस जन्म में जो उनका फल मिलना है, वो प्रारब्ध फल कहा जाता है। ये तो पाप कर्म है, ये पाप कर्म है, ये नया है, ये पुराना प्रारब्ध नहीं कहा जाएगा कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता। प्रारब्ध फल देता है, दुख या सुख, विपत्ति या संपत्ति, हर्ष या शोक, ये वो देता है, वो निकल जाएगा। मन बहुत बलवान है, मन से बलवान भगवान का नाम है। यदि नाम जप करोगे और नाम जप एकत्रित कर लोगे अधिक नाम बल, तो फिर नाम बल के द्वारा मन को रोका जा सकता है। क्योंकि नाम जपते जपते विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा, और जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो इन भोगों में प्रीति नहीं होती, गंदी बातों में प्रीति नहीं होती, अधर्म में प्रीति नहीं होती। एक तरफ भोग है, एक तरफ भगवान है, भगवान का नाम है, तो हमारा मन भगवान के नाम की तरफ जाएगा जब पवित्र हो जाएगा। तो जो पाप कर्म हुए हैं, अभी तो समय है, उनका मार्जन कर लो। तीर्थों का अवगाहन करो, गंगा आदि तीर्थों का अवगाहन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की शरण में हो जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। घर में आधा घंटा बैठ करके राधा राधा नाम कीर्तन करो, ध्वनि से पूरे घर में राधा नाम गूंजे, तो तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और घर भी पवित्र होगा। अभी तो एक तरफ भगवान एक तरफ भोग, तो भगवान की तरफ पीठ कर लेगा और भोगों की तरफ चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि खूब नाम जप करें, और हो सके तो जैसे गीता जी है या भागवत जी है, 1 अध्याय रोज स्वाध्याय करो। शास्त्रों के स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है, फिर हम रोक सकते हैं। ठीक है? हाँ, आज से जो पाप कर्म हैं उनको धीरे धीरे शनै शनै उनको रोको। हम आपके द्वारा नए पाप ना बने, डरो, नहीं तो नरक में भोगना पड़ेगा इन सब पापों को।